हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे रेंचेस चैप्टर 10 की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो जिसकी स्टेटमेंट है द एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंचेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, देयर इंटेंसिटीज आर एक्स एंड वाई एंड देयर पिचेस आर पी एक्स एंड पी वाई। इफ़ द पिचेस आर गिवन टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर एक्सिस। इसमें क्या गिवन है? आपको गिवन है, आपके पास दो रेंचेस हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर हैं और उन दोनों रेंचेस की आपको इंटेंसिटीज़ दी हुई हैं। इंटेंसिटीज़ का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटीज़ का मतलब होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स क्या गिवन है? एक्स एंड वाई। और पिच गिवन है। पिच मैंने आपको 9 चैप्टर में इसकी डेफिनेशन बताई थी। पिच क्या होती है? कपल ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल और आर यानी कि फोर्स की जो रेशियो होती है, दैट इज कॉल्ड पिच। तो यहाँ पे पिच गिवन है और फोर्स गिवन है, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल गिवन नहीं है, तो हम उस फॉर्मूले से मूवमेंट ऑफ कपल निकाल सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं ये, इफ़ द पिचेस आर गिवन, अगर आपको पिचेस गिवन है तो आपको सेंट्रल एक्सिस का लोकस निकालना है। तो देखिए हम इस थ्योरम को कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? आपने एक पॉइंट ले लिया O और ये आपने एक्सिस ले ली OX, ये आपने ले ली एक्सिस OY। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री पर हैं। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ये दो रेंच लिए हैं हमने। रेंच, इन्होंने क्या कहा है कि रेंच राइट एंगल पर है। तो देखो, सबसे पहला जो रेंच है उसकी आपको जो फोर्स गिवन है वो कितनी गिवन है? अगर मैं बात करूँ फोर्स की, वो कितनी गिवन है? एक्स। और दूसरे की गिवन कितनी है? वाई। फर्स्ट की जो पिच है वो कितनी गिवन है? पी एक्स। और दूसरे की गिवन है पी वाई। तो हमें पता है कि पिच क्या होती है। पिच हमारे पास होती है के अपॉन आर, और यू कैन से मोमेंट अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर को निकाल सकती हूँ। किसको? हमारे पास देखो P इज इक्वल्स टू के अपॉन आर है, यानी कि P यहाँ पे क्या है? पिच, दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू के, हमें नहीं पता, अपॉन आर यानी कि फोर्स। फोर्स कितना है फर्स्ट रेंच पे? एक्स। तो यहाँ से के वन और यू कैन सी मूवमेंट, मैं इसको M1 भी लिख सकती हूँ। तो M1 कितना आ गया फर्स्ट रेंच का? एक्स इंटू पी एक्स। कितना आ गया? एक्स इंटू पी एक्स। ये क्या है हमारा? रेंज, मूवमेंट ऑफ रेंज ऑफ फर्स्ट रेंच, यानी कि फर्स्ट रेंच का कपल ऑफ मूवमेंट कितना है? इतना। इसी तरह से सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा? पी वाई इज इक्वल्स टू M2 अपॉन वाई। तो यहाँ से M2 कितना आ जाएगा? वाई इंटू पी वाई, यानी कि जो हमारा सेकंड रेंच है उसका कपल ऑफ मूवमेंट कितना है? M2 वाई इंटू पी वाई। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं हमारे डायग्राम। देखिए, ये एक्सिस, ये पॉइंट O है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है OY। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? एक्स। और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? वाई। इस पे कपल ऑफ मूवमेंट हमारा कितना है? पी एक्स इंटू एक्स। और इस पे कपल ऑफ मूवमेंट कितना है? पी वाई इंटू वाई। और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज को हमेशा हम डिनोट किससे करते हैं? आर कोमा के। आर यानी कि फोर्स कोमा मतलब मूवमेंट। तो अगर मैं इसको रेंज में डिनोट करूँगी तो मैं इसको कैसे डिनोट करूँगी? एक्स कोमा पी एक्स। कैसे डिनोट करूँगी? एक्स कोमा पी एक्स। और इसको मैं कैसे डिनोट करूँगी? वाई कोमा पी वाई। इतना क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, ये दोनों रेंचेज हैं, इनका हमने एक रिजल्टेंट ले लिया, दैट इज आर। कितना रिजल्टेंट है इसका? आर। और ये आपने नाम ले लिया इसका, लेट कर लिया ए। ओ ए क्या है? इन दोनों रेंचेस का रिजल्टेंट है। तो मुझे इसमें क्या शो करना है? मुझे इसमें ये शो करना है कि जो दो रेंचेस हैं वो राइट एंगल पे एक्ट कर रही है। अगर आपको उनकी इंटेंसिटीज दे रखी है, उनकी पिचेस दे रखी है और आपको पिच गिवन है, तो लोकस निकालना है सेंट्रल एक्सिस का। मतलब कि आपको वो एक्सिस निकालनी है जिस पे ये दोनों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो लाई करेगा। और उस एक्सिस का क्या निकालना है? लोकस। सेंट्रल एक्सिस हमारी क्या होती है? जिसपे हमारे पास पॉइजन सेंट्रल एक्सिस करी थी ना हमने, तो हमें उसका क्या निकालना है? लोकस निकालना है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमने ओ ए लाइन ले ली, मतलब कि आर हमारा रिजल्टेंट लाई कर रहा है ओ ए पर। अब हम इसके निकालते हैं कंपोनेंट्स। आपके पास देखो इसमें क्या गिवन है, हम पढ़ लेते हैं भाई। लेट द एक्सिस ऑफ द रेंचेस बी ओ एक्स एंड ओ वाई विच आर द टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्स एंड वाई अलोंग ए एट एन एंगल थीटा टू ओ एक्स। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? थीटा। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसको रिजोल्व करेंगे। देखो, ये आर है, ये एंगल थीटा बना रहा है ओ एक्स के साथ। तो आर का, ये ओ एक्स है जो, इसका आर पे क्या कंपोनेंट होगा? आर कोस थीटा। कितना कंपोनेंट होगा? आर कोस थीटा। और आर का ओ वाई पे कंपोनेंट कितना होगा?
आर साइन थीटा, इतना ही होगा ना। यहाँ पे कितना होगा कंपोनेंट, आर साइन थीटा। तो मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, कि ओ एक्स पे क्या लाई कर रहा है, ओ एक्स पे क्या लग रहा है आपका एक्स, और आर का इसके लॉन्ग कंपोनेंट कितना है, आर कोस थीटा। सो मैं लिख सकती हूँ कि एक्स किसके इक्वल है, आर कोस थीटा की। समझ आ रही है आपको बात। देखो ये हमारा बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि बेस के साथ हमेशा एंगल क्या आता है, कोस का आता है। तो ये कितना बन गया, आर कोस थीटा, और ये कितना बन जाएगा, आर साइन थीटा। ये बन किस पे रहा है, ओ एक्स के लॉन्ग। ओ एक्स पे क्या है, एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा, और वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा के इक्वल। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से इसको स्क्वायर और ऐड करके, फर्स्ट सेकेंड इसको स्क्वायर और ऐड करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, दैट इज आर से आर कट हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। इतनी बात क्लियर है। आर और हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल दी। देखो यहाँ पे भी ये किया हुआ है, आर कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स, आर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेंजेंट थीटा निकाल दिया। सिंस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन, अब अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन हो, यानी कि फोर्सेस की वैल्यू गिवन हो, तो हम आर निकाल सकते हैं इजीली। और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन हो तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट ये आ गए। अब देखो हम क्या लेट करेंगे। अब मैं ये लेट करूँगी कि जो इनका रिजल्टेंट है ना, वो यहाँ पे नहीं बन रहा, वो किसी और लाइन पे बन रहा है, दैट इज़ जी। वो लाइन क्या है, जी है। मतलब कि इनका रिजल्टेंट आर ना हो कि जी है, और वो जो जी है वो इसके साथ ओ ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, फाइव बना रहा है। कितना बना रहा है, फाइव। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या किया, हमने एक रिजल्टेंट, देखो नाउ वी सपोज दैट द रिजल्टेंट कपल इज जी, कि जो कपल जी है वो एंगल बना रहा है ओ ए के साथ कितना, फाइव। क्लियर है। अब हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो ये फाइव है, ये ओ एक्स का इस पे कॉम्पोनेंट कौन सा लाई करेगा, इस पे। देखो ये बेस है, ये ओ ए है लाइन, ये ऐसे बेस है, ये ओ ए है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट लाई करेगा, जी कॉस फाइव, जी कॉस फाइव लाई करेगा। और एक लाइन और होगी जिस पे हमारा क्या लाई करेगा, जी साइन फाइव, जी साइन फाइव भी हमारा लाई करेगा। तो वो लाइन कौन सी होगी, देखो ये तो हमने इसके लॉन्ग ले लिया, बट एक लाइन परपेंडिकुलर भी तो होगी ना ओ ए के। ये तो अब तक हम ओ ए पे ले रहे हैं, हमने अब तक जब रिजॉल्व किया है तो ये देखा है, तो हम अलोंग द लाइन रिजॉल्व करते हैं और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन रिजॉल्व करते हैं। तो ये लाइन इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन ओ ए के परपेंडिकुलर होगी वो ऐसी होगी, बट अब हम नोटबुक में उस चीज़ को शो नहीं कर सकते। तो मान लो कि वो लाइन यहाँ पे है, ऐसे वो लाइन यहाँ पे है। तो अगर जी कोस फाई ओ ए पे अलोंग लाई कर रहा है, तो जी साइन फाई कहाँ लाई करेगा, जी साइन फाई लाई करेगा परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर है उस पे आपका क्या लाई करेगा, जी साइन फाई। इसको नाम दे दो डी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। अभी हमने क्या किया, जी के कंपोनेंट को रिजोल्व किया अलोंग ए एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए। जो लाइन ओ ए पे है और इसके जो परपेंडिकुलर है उसके अलोंग हमने जी के कंपोनेंट्स निकाल दिए। बट अभी हमको इनके भी तो कंपोनेंट्स निकालने हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट अलोंग ओ ए एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x कोमा पी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका इस पे कंपोनेंट क्या बनेगा, देखो ओ जी के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्या बनेगा, इस पे क्या एंगल बनेगा, पी एक्स कोस थीटा। ये थीटा एंगल है, ये बेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। और उस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, पी वाई साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास ओ ए पे कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, एक तो लग रहा है जी कोस फाई। वो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है पी एक्स कोस थीटा के प्लस पी वाई साइन थीटा के। ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया, जी साइन फाइव। वो क्या है, परपेंडिकुलर है। वो किसके इक्वल होगा, देखो जहाँ जहाँ कोस है वहाँ वहाँ हम साइन चेंज कर देंगे, दैट इज, या फिर यू कैन से पी एक्स कोस। देखो अब हम ये कैसे निकालेंगे, ये एंगल मैंने क्या कहा था, ये परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी इसकी परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल तो हमारा 90 है और ये कितना बन रहा था, थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो पी एक्स का एक तो इस पे कॉम्पोनेंट क्या लाई करेगा, पी एक्स
एक्स ऑफ साइन 90 प्लस थीटा और एक कंपोनेंट क्या लाई करेगा पी एक्स वाई कॉस ऑफ 90 प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ 90 प्लस थीटा और इसकी जगह क्या आ जाएगा पी वाई वाई साइन ऑफ 90 प्लस, देखिए पी एक्स एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई वाई साइन थीटा, जी साइन फाई की बात कर रही हूँ मैं, तो पी एक्स एक्स ये एंगल हमारा 90 था, ये थीटा था, तो ये पूरा कितना बन जाएगा 90 प्लस थीटा। तो इस पर क्या एंगल लाई करेगा एक्स कोस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा प्लस पी वाई वाई साइन ऑफ थीटा की जगह 90 प्लस थीटा। अब हमें पता है कि देखो जी साइन फाई इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, दैट इज पी एक्स एक्स साइन थीटा और प्लस पी वाई साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो पी वाई वाई कोस थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है पी एक्स एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई वाई साइन थीटा। अब हम इसको वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या थी आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू क्या थी आर साइन थीटा, तो एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ पी एक्स तो एज इट इज़ एक्स को लिखो आर कोस थीटा और कोस थीटा एज इट इज़ है प्लस पी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा, तो वाई की जगह लिख दो आर साइन थीटा और साइन थीटा तो हमारे पास एज इट इज़ है ही। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा पी एक्स आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई आर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर को मैं कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बच जाएगा पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो क्या किया हुआ है जी कोस फाई इज इक्वल्स टू कपल अबाउट ओ ए, ये ओ ए के अबाउट कपल है और कपल अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू ओ ए, जो ओ ए की लाइन परपेंडिकुलर होगी उसके अबाउट कपल कितना होगा जी साइन फाई होगा। ये तो जी के कॉम्पोनेंट्स है दोनों और यहाँ पे कॉम्पोनेंट किसके हैं, एक तो एक्स का और एक वाई का। ठीक है, अब इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्स को मैं क्या पुट कर सकती हूँ आर साइन थीटा सॉरी आर कोस थीटा और साइन थीटा पहले से ही है। इसी तरह से वाई को मैं क्या पुट कर सकती हूँ आर साइन थीटा कोस थीटा माइनस पी एक्स एज इट इज़ था, तो आर साइन थीटा कोस थीटा बाहर ले लें हम, आर साइन थीटा कोस थीटा, अंदर क्या बचेगा माइनस पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वही किया हुआ है माइनस पी एक्स एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई वाई कोस थीटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट किया हुआ है यहाँ से आर कोस थीटा आर साइन थीटा, यहाँ पे भी आर कोस थीटा आर साइन थीटा, दोनों को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा पी वाई माइनस पी एक्स। क्लियर है इतना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। अब तक हमने इसको सिर्फ रिजॉल्व किया है, आर की वैल्यू निकाली, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली है और इसके कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जी कोस थीटा और जी साइन थीटा आ गया आपके पास, ये देखिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास और यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, जी से जी कट जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब जैसे हमने वहाँ पे आर और टेंजेंट थीटा निकाले तो हमने कहा कि अगर हमारे पास वाई और एक्स होंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे ही हम सेम रिजल्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जी निकाल दिया और टेंजेंट फाई निकाल दिया। दस हम अगर हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, जी और फाई की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। अब हमें यहाँ पे जो रिज़ल्ट यूज़ करना है नेक्स्ट वो ये है, जो हमने पॉइंजोट सेंट्रल एक्सिस का रिज़ल्ट किया था, वो क्या किया था मैं आपको बारी रिमाइंड करा देती हूँ, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें हमने ये लिया था आर, ये जी, इसको हमने रिजोल्व किया था आर जी कोस थीटा आर जी साइन थीटा, जी कोस थीटा में जी साइन थीटा में, और लास्ट में हमने क्या किया, हमने एक इसके आर डिस्क ऐसे हमने लाइन ली जिसका जो मोमेंट है वो क्या है आर साइन थीटा है, तो हमने एक आर ऊपर लिया था फोर्स और एक आर फोर्स हमने क्या किया था नीचे लिया था, जिससे कि हमारा ये बैलेंस भी हो जाए, ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन थे। और फिर हमने ये देखा था कि ये जो जी कोस थीटा फोर्स थी इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था और जी ये हमारा ख़त्म हो गया था, तो इसने क्या किया था, इसने इस वाली फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो और इसकी जो इस ये वाली लाइन थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई थी, ऐसे किया था ना हमने, तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एक बात और, जो ये डिस्टेंस था यहाँ पे ओ वन तब हमने निकाला था, वो कितना था जी साइन थीटा बाय आर, ये निकाला था ना हमने, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। देखो ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो लाइन है हम इसको क्या लेंगे,
इसको हम ऊपर की तरफ लेंगे जिसका जो मूवमेंट है वो क्या हो, जी कोस थीटा ही रहे, जिसका जो मूवमेंट है वो जी कोस थीटा ही रहे। हम एक ऐसा रेंज लेंगे जिसकी वैल्यू आर कोमा जी कोस फाई ही हो, बट उसकी डायरेक्शन हम क्या ले लेंगे, अपवर्ड ले लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये एक्स वाई एक्सिस है ना, ये ओ एक्स वाई प्लेन है, एक्स ओ वाई प्लेन है, तो एक परपेंडिकुलर में क्या कर लूँगी, ओ जेड प्लेन ड्रॉ कर लूँगी, ऐसे ओ जेड प्लेन ड्रॉ कर लूँगी। और ये जो लाइन है ये ऐसे पैरेलल आ जाएगी, ऐसे पैरेलल मतलब ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एम पी। ये लाइन इसके पैरेलल है जिसकी जो वैल्यू है वो सेम है। अब मैं आपको बता देती हूँ बुक में कैसे लिखा हुआ है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, दस वी हैव अ सिंगल फोर्स आर एट ओ अलोंग ओ ए एंड अ कपल जी हुज एक्सिस पासिस थ्रू ओ, दीज आर इक्विवेलेंट टू अ रेंज आर जी कोस फाई हुज एक्सिस इज अ लाइन एम पी पैरेलल टू ओ ए। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली एम पी। तो बुक में यहाँ पे जी वाला जो कंसेप्ट है वो आपको नहीं समझा रखा, इसलिए मैंने आपको वो समझा दिया। इतना समझ में आ गया अब आपको। अब देखो वहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना था, ओ डी इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाय आर। वहाँ पे एंगल थीटा था तो हमने थीटा लिया, बट यहाँ पे हमारा जो एंगल है इसके साथ जो ये एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, फाई। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जो ओ एम है उसकी डिस्टेंस को क्या लेंगे, जी साइन फाई अपॉन आर। ठीक है, क्या लेंगे, जी साइन फाई अपॉन आर। और जी साइन फाई की वैल्यू भी हमने ऊपर से निकाल लिया, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, क्या बनेगी वो, पी वाई माइनस पी एक्स आर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर। आर से आर कट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, पी वाई माइनस पी एक्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये क्या आ गया, ओ एम आ गया। क्लियर है, ओ एम हमारी कौन सी डिस्टेंस है, देखो ओ एम क्या है हमारा, ये है। अब ये इससे यहाँ तक शिफ्ट हुआ है तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। वहाँ पे वो डिस्टेंस निकाली थी हमने, जितना वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है वो डिस्टेंस ऐसे निकाल ली हमने। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो हमने क्या निकाल दिया, ओ एम निकाल दिया। तो ओ एम कितना आ गया, पी वाई माइनस पी एक्स इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, अब हमारा काम क्या है, पिच पी ऑफ द रेंज इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू जी कॉस फाई बाय आर। पिच क्या होती है, मैंने आपको बताया था, पिच होती है हमारे पास जो मूवमेंट है और जो फोर्स है आर, उसकी रेशो। तो यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट कितना है, अब मूवमेंट हमने कितना शिफ्ट किया है, वो जो शिफ्ट हुआ है वो कितना है, जी कोस फाई शिफ्ट हुआ है अपॉन आर एज इट इज़। तो ये कह रहे हैं कि पी हमारे पास क्या है, जी कोस फाई अपॉन आर। ठीक है, अब देखो, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि हमें ना कैसे भी करके साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू मिल जाए, ताकि हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर सके। ओ एम हमारी जो इक्वेशन है ना, अब हमारा काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओ एम की वैल्यू को निकालना। तो ओ एम की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। देखो कैसे करेंगे हम उसको। अब हमें क्या कंसीडर करके चलना पड़ेगा, देखिए ये जो हमारे पास लाइन है, ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई जेड में प्लेन में है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये एक्स वाई जेड प्लेन में है। और जब हम इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन क्या होती है कि वो वाला पॉइंट नहीं होगा, यानी कि अगर मैं जेड से इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा, जेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ एक ऐसे, ये ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली ऐसे, और ये ऐसे। तो देखो ये जो लाइन है ना, ये तो क्या बन जाएगी x, और ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी y, और ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी z। तो इस ट्रायंगल को इन्होंने कैसे ड्रॉ किया होगा, देखिए ये क्या है, जिसके एंगल साथ एंगल थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है, उसके सामने वाली लाइन तो क्या है y, ये लाइन तो क्या है y है। और जो ये लाइन है, बेस है, जो जिसके साथ थीटा बन रहा है वो क्या है, एक्स। समझ आया आपको, ये जो पॉइंट्स एक्स वाई जेड है इसकी हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर ली, किस पे, इस वाले प्लेन पे। तो जेड एक्सिस अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये लाइन तो एक्स है, एक्स एक्सिस पे, और ये लाइन क्या है, वाई है। तो इस ट्रायंगल को इन्होंने ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये तो थीटा था, ये x था और ये y था। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लाइन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ओ एम हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ओ एम, जो ओ एम है, देखो जो ओ एम है वो जेड एक्सिस पे है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड। जो यहाँ पे है वो क्या बन जाएगी, ये जो बन जाएगी एक्स, और जो यहाँ पे लाइन है वो क्या बन जाएगी, वाई। तो ओ एम को मैं लिख सकती हूँ ना जेड के इक्वल। तो ओ एम को हमने क्या लिख दिया, जेड इक्वल्स टू ओ एम इक्वल्स टू दिस वैल्यू। क्लियर है ना। अब यहाँ से हमने क्या किया, ट्रायंगल में से इन तीनों की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से आप टेंजेंट थीटा निकाल सकते हो, टेंजेंट थीटा साइन थीटा
कोस थीटा। आपको पता ही है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने ऐसे याद किया हुआ, अपने जैसे भी याद किया हुआ है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पी बाई बी। साइन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, वाई, तो ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन बेस क्या है, एक्स। परपेंडिकुलर क्या है, वाई अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेस क्या है, एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ किसकी आ गई, टेंजेंट थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा की। तो यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की इन दोनों वैल्यूज़ को मैं ऊपर पुट कर सकती हूँ। अब क्या बन जाएगी, हमारी जो इक्वेशन थी, हमने जो ये वैल्यू निकाली ओ एम की, वो किसकी इक्वल बन गई, जेड की इक्वल बन गई। तो जेड इज इक्वल्स टू पी वाई माइनस पी एक्स, तो हमारे पास एज इट इज़ था। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। इसको हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था ना, उसको वहाँ ले गए जेड के साथ। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई इंटू पी वाई माइनस पी एक्स। और यू कैन से इसके अगर हम माइनस साइन चेंज कर दे, हैंस द लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई पी वाई माइनस पी एक्स। तो ये क्या आ गया, हमारा लोकस आ गया। तो हमने क्या निकाला, हमने देखो हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले तो हमने रेंज ड्रॉ करे, हमारे पास इंटेंसिटीज़ गिवन थी और पिचेस गिवन थी, तो उससे हमने क्या निकालनी, मूवमेंट निकालनी। तो अपने दो रेंज ऐसे ड्रॉ कर लिए। फिर आपने परपेंडिकुलर इनका रिजल्टेंट ले लिया। फिर आपने रिजॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ को निकाल दिया। उसके बाद आपने एक लाइन जी ली, उसके अलॉन्ग इसको रिजॉल्व किया, और एक परपेंडिकुलर लाइन ली, उसके अलॉन्ग इसको रिजॉल्व किया। फिर आपने पॉइजन सेंट्रल एक्सिस वाला जो आपका फॉर्मूला था, जो आपकी प्रूफ था, वहाँ से जो आपने वो यहाँ पे अप्लाई किया, उससे ओ एम की वैल्यू निकाली। फिर ट्रायंगल वाले से आपने क्या किया, जेड की वैल्यू निकाल दी, और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। तो आपकी क्या आ गई, लोकस आ गई सेंट्रल एक्सिस की। ठीक है, क्लियर है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बट फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक रह जाएगा वो रह जाएगा ये, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे इसके आर्टिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, मैंने ये बीच वाला टॉपिक नहीं करवाया है, अगर आप खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं करवाया। Okay, so see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, keep watching, keep studying, and do subscribe my channel. And if you like the video, please share with your friends. Bye bye.